सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ये परमात्मा की पहचान करनी संभव है, इसी जन्म में जीते जी होगी। बस मन में जिज्ञासा और ये परमात्मा को हर समय फिर देखकर ब्रह्म ज्ञान द्वारा अपने जीवन को, जहाँ हर पल के लिए एक सुनहरा जीवन कहलाने वाला एक रास्ता वो पल पल जिया जा सकता है। और जीवन समाप्त होने के बाद भी जब जीते जी ही इस आत्मा को पता लग गया कि एक ठोर ठिकाना क्या है, एक कहाँ से उपजी है, कहाँ मिलना है, और वहीं फिर एक जीवन खत्म होने के बाद भी वो एक भटकन आत्मा की मिट जाती है। इस निराकार में ही लीन होना, इसी में मिलना, वो फिर अपनी यात्रा एक मुबारक जीवन करके ये आत्मा भी एक मुक्ति की हकदार हो जाती है। तो हर कोई भक्त हमेशा से यही समझाते आए हैं कि अपने जीवन को व्यर्थ ना गवाओ, जीवन में एक भक्ति कर लो। और भक्ति कोई उम्र की एक मोहताज नहीं, कोई एक उम्र नहीं होनी चाहिए। भक्ति तो किसी भी उम्र से शुरू की जा सकती है। जो बचपन से कर लें उनके लिए भी पूरी जिंदगी एक अच्छी बन जाती है। जो नौजवानी या बुजुर्गी की अवस्था में भी इस परमात्मा के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो उनके लिए वहां से वो मुबारक जीवन शुरू हो जाता है। तो कैसे एक भक्ति में जीवन हर कोई जिए, इस परमात्मा को पहले जान के फिर इससे प्यार करके, और ऐसे ही प्यार हर एक के जीवन में फिर समा जाए। क्योंकि जब तक परमात्मा को देखा नहीं तब तक अनुमान ही है कि ये परमात्मा कैसा है। परमात्मा की फिर परिभाषा एक जो अपनी कल्पना है उससे करी हुई है। पर जब ये साक्षात देख लेते हैं तो पता चलता है ये हर जगह है, हर समय में एक जैसा ही मौजूद है, ये समय के बाद बदलता नहीं है। तो जैसे अक्सर वो पंक्ति भी सबने सुनी है, खुदा वो हरगिज़ खुदा नहीं है, जो उधर तो है पर इधर नहीं है। कि ये परमात्मा कोई जगह, समय या स्थान का मोहताज नहीं है। परमात्मा तो हर जगह एक ही जैसा, हर चीज में, चाहे वो कोई बड़ी चीज है या छोटी, उसमें परमात्मा हर एक में, कण कण में, पूरे ब्रह्मांड के है। तो एक पहचान परमात्मा की जब हो जाती है तो फिर ये जीवन वाकई ही हर समय जीते जीते इस परमात्मा के 24 घंटे फिर दर्शन ही होते हैं। ये मन में समाकर परमात्मा को फिर भक्ति एक जीवन जीते जी की जाती है। अलग से फिर कोई समय निर्धारित नहीं करना पड़ता कि दिन में हम 2-4 घंटे परमात्मा को याद करेंगे, भक्ति करेंगे। नहीं, वो तो फिर परमात्मा इस तरह एक दिल में समाया है, वो भक्ति खुद ब खुद होती है। जैसे एक दिल की धड़कन, चाहे हम कोई भी कार्य कर रहे हों, दिल पूरा समय धड़कता है, तो वैसे ही ये परमात्मा की याद मन से हर समय की बन जाती है। चाहे कार्य कोई भी कर रहे हो, ये दिल में परमात्मा जब बसा है तो सारे कार्य करते हुए भी हर समय साथ ही साथ ये भक्ति भी हो रही है। कैसे अपने जीवन में फिर बात बस वही कि परमात्मा तो है हर जगह, तो बस देर उसकी कि हम खुद जिज्ञासा मन में लाएं कि एक परमात्मा को जानना है, देखना है, और फिर ये हर जगह नजर आता है। ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा एक निराकार के दर्शन हो जाते हैं। तो ऐसे ही एक अगर उदाहरण से बात समझे कि अक्सर हर किसी ने अपने घर में कभी ना कभी ये एक सीन
एक्सपीरियंस किया है। ये एक दृश्य किसी के साथ होता ही है कि अक्सर स्वयं या घर का कोई और सदस्य अपने सर के ऊपर चश्मा लगा लेते हैं और फिर ढूंढने लग जाते हैं कि कहाँ रख दिया चश्मा, नजर नहीं आ रहा, भूल गए। और फिर परिवार का कोई दूसरा सदस्य ही देख के बताता है कि आप इतनी देर से चश्मा ढूंढ रहे हैं और चश्मा तो सर के ऊपर पहना है। तो बात वही कि वस्तु कहीं ढूंढत कहीं कि एक चीज, एक परमात्मा को यहाँ कि ये परमात्मा हर जगह है। फिर हमने एक एक अलग अलग अपने भावों से परमात्मा को किसी जगह पे एक कन्फाइड कर दिया है कि ये परमात्मा तो ऊपर आसमान में है या परमात्मा यहाँ है वहाँ है। तो बात यही कि परमात्मा तो हर जगह है, सिर्फ कोई एक विशेष जगह में ये सम्मिलित नहीं, ये तो हर जगह है। तो बात वही कि जिस प्रकार इस उदाहरण में कि एक वो चश्मा भी एक सर के ऊपर ही था, एक इतने नजदीक ही था, फिर भी उसको जगह जगह ढूंढा जा रहा था। और बात वही कि इसी प्रकार जीवन में परमात्मा की प्राप्ति सबसे अहम काम इस मनुष्य जीवन का। फिर भी जीवन में मनुष्य ये पूरा समय एक दुनियावी सिलसिलों में ही गवा देता है, एक माया रूप ये दुनिया का इसी में उलझ जाता है। तो भक्तों का जीवन अन्य व्यक्तियों से अलग कैसे है? भक्त भी तो घर बार में ही रहते हैं, भक्त भी तो कामकाज करके रोज अपनी जीविका कमाते हैं, भक्त भी तो फिर औरों की तरह एक उपलब्धियां भी प्राप्त करते हैं, पदवी भी मिलती है, या फिर अन्य व्यक्तियों की तरह उनके जीवन में भी अगर कामकाज ना हो तो बेरोजगारी भी होगी। तो बात वही कि बाकी जीवन सामान्य इंसानों का भी वैसा और भक्तों का भी वैसा। तो फर्क क्या है कि एक भक्त का जीवन तो श्रेष्ठ कहा जाता है और बाकी अन्य इंसानों को कहा जाता है कि आप जीवन में आए, एक पैदा हुए, एक जीवन जिया, पर आखिरी समय तक पूरा जीवन नष्ट कर दिया, एक बर्बाद कर दिया, कुछ हासिल ना किया। और जब देखा जाए तो हासिल तो किया है, एक दौलत भी प्राप्त की है, घर बार भी प्राप्त किए हैं, परिवार को भी पाला है, तो फिर एक खाली हाथ वाली बात कहाँ आ गई? तो बात यही कि जिनके हिस्से में ये सच्ची दौलत राम रतन धन की दौलत है, वही एक वाक्य ही अमीरी है, वही एक प्राप्ति, एक असल प्राप्ति है। वरना तो ये सच्चाई अगर हासिल नहीं करी तो संसार में फिर अन्य व्यक्तियों की तरह ही जी गए, भक्तों की तरह नहीं। भक्त हर समय कोई कामकाज कर रहे हो, कारोबार कर रहे हो, तो भी ये संसार की वस्तुओं को जानते हैं ये सिर्फ प्रयोग के लिए है, इनके साथ सुख को नहीं जोड़ते कि ये ठीक है, घर होना जरूरी है, सर के ऊपर छत हो तो आराम से रात को नींद आएगी, एक भोजन हो तो पेट भरेगा, पर उनका होना ना होना इतना मायने फिर नहीं रखता जितना परमात्मा का होना होता है उनके जीवन में महत्वपूर्ण। कि ये परमात्मा को थोड़ी देर के लिए भी अगर अपने दिल से भूलते हैं तो एक भाव यही आ जाता है कि जीवन हमारा व्यर्थ हो रहा है, हम और चीजों में उलझ रहे हैं, इस दुनियावी माया में, तो परमात्मा से दूर होते जा रहे हैं। तो इसीलिए भक्त हमेशा यही बात समझाते हैं कि एक जीवन को उस प्रकार जिया जाए जैसे एक आए हैं और जाएंगे, तो ये समय को सिर्फ और सिर्फ एक माया रूप में नहीं, जो आज अगर है कल नहीं है, ये समय के साथ बदलती है, ये कभी नई कभी पुरानी अपना रूप बदल लेती है। तो ऐसी चीज से जुड़े जो हर समय ही है, ये परमात्मा
ये हर समय है, ये पहले जैसा था आज भी वैसा है, कल भी वैसा होगा। तो इसी से सब उपजे हैं और समाना भी इसी में है। ये बात का जब पता चलता है तो वो जीवन एक अच्छा जीवन बन जाता है। वो जीवन एक फिर सही मायने में जिया हुआ। और वही फिर बात आ जाती है कि इस परमात्मा, इस दैवीय से जब इससे जुड़ते हैं तो जीवन में फिर स्वयं ही मानवीय गुण, ये दैवीय गुण भी आ जाते हैं। जब कोई परमात्मा से प्यार कर जाता है फिर उसका अपने आप से भी प्यार हो जाता है, हर किसी से भी प्यार हो जाता है। फिर मन में किसी के लिए वैर विरोध की भावना नहीं आती, किसी से अपने आप को अलग नहीं देखता वो इंसान, हर किसी को ही श्रेष्ठ मानकर हर किसी में ही परमात्मा देखता है। अपने जैसा एक अक्स ही सामने भी नजर आता है। फिर एक रूप, आकार, एक बोली भाषा, खान पीन, ऐसे अन्य कारणों से ये अपने से जुदा नहीं मानता। ये एक अलग दिखने वाले भी कैसे खुद जैसे ही लगते हैं, सभी एक लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा जो एक ही है, नाम कुछ भी ले लें, ये एक ही है। इसी के साथ जब इसी में एक हो गए तो इसकी बनाई पूरी रचना में भी एक हो गए, हर किसी से प्यार हो गया। क्योंकि उस सच्चाई से, ये यूनिवर्सल ट्रूथ, ये हर समय रहने वाली सच्चाई को जब प्यार कर लिया तो छम्बुंगुर अगर जो है भी वो भी इसी से निकले हैं। उसको इसलिए प्यार किया क्योंकि उनमें भी परमात्मा है। तो बात यही, जितना ज्यादा अपने मन को एक भक्त वाली चाल में डालेंगे, एक जीवन को सुनहरा बनाएंगे, जीवन में चतुर चालाकियों से हटकर सहजता को अपनाएंगे। जैसे अभी जिक्र भी हो रहा था कि ये परमात्मा अपनी जगह स्थिर है, तो इस स्थिर के साथ जितना जुड़ेंगे उतना ही अपना मन भी स्थिर और शांत होगा। वरना तो सिर्फ बाहरी एक कुछ पल की बात है कि अच्छा कोई एक संगीत लगा लिया जिसकी एक वैसी एक भाव आ रहा है, उसकी तरंगों से ऐसा महसूस हो रहा है कि शांति है, और जैसे ही वो संगीत खत्म तो फिर वैसा ही मन वापस हो गया, ये उथल पुथल फिर से मन में आ गया। तो हर समय के लिए ये सुख चैन की प्राप्ति ये भक्तों को परमात्मा से ही मिलती है। परमात्मा को हर समय याद रखकर इस निरंकार में एकमिक होके इसमें घुल के ही मिलती है। फिर पता है कि इस पक्के के रंग में हम हैं, तो आसपास कुछ भी होता चला जाए वो मन पे असर ही नहीं करेगा। फिर वो चाहे पीड़ा हो चाहे आराम हो, ये भक्त तो दोनों ही स्थिति से ऊपर उठ गए, ये आनंद में जीते हैं क्योंकि परमात्मा से प्यार है। और परमात्मा से जब प्यार है तो बाकी तो हर कोई चीज ही फिर बहुत ही परमात्मा के सामने छोटी लगती है। फिर वो हाथ से लगकर कुछ करने का मन होता है तो यही कि अब परमात्मा से और ज्यादा प्यार हो जाए, ये मन में इच्छा रह जाती है। तो जहाँ अपने कर्तव्यों को भी एक भक्त पूरा करता है, क्योंकि भक्ति तो एक गृहस्थ में ही रहकर होती है, इस समाज में रहकर समाज का भी कल्याण भक्त करते हैं। कोई अपने आप को औरों से तोड़ के नहीं कि एक किसी इंसान का और चेहरा नहीं देखेंगे, कहीं बिल्कुल ही एकांत में अकेले होकर भक्ति करेंगे, नहीं। जो भक्त होते हैं उनको परमात्मा से प्यार है, इस निराकार से, तो हर पल उनके मन में पूरे समाज के कल्याण के, पूरे विश्व के कल्याण की सोच चलती है। और ऐसी ही सोच है जिसकी वजह से वो हर एक की पीड़ा को भी अपनी समझ के, हर एक की ये आत्मा की पीड़ा, इसमें जो बात है कि ये आत्मा इतने समय से
अपने आप को इस झूठे शरीर को ही सच्चाई मान चुकी है, पर ये शरीर हमेशा के लिए नहीं है। तो हर एक की भक्त की हर समय की कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा इंसानों को ये बता दिया जाए कि उनकी असली पहचान ये शरीर नहीं है, उनकी असली पहचान ये परमात्मा ही है। इस आत्मा और परमात्मा का मेल भक्त कराते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी संतों का संग करने के लिए ये सत्संग की महत्वता है, सेवा और सिमरन की महत्वता है, क्योंकि निराकार हर समय के लिए मन में बस जाता है। जब संग भी उन्हीं का हो जिनके भी मन में परमात्मा है, तो अपने जीवन को व्यर्थ ना गवा के ब्रह्म ज्ञान रूपी रोशनी से अपने जीवन में ये हर समय का उजाला कर ले। ये निराकार को देखकर पहले फिर उसको उसके रंग में रंग कर उससे प्यार कर ले, और फिर पूरे संसार से खुद ब खुद प्यार हो जाएगा। जितना भी श्वास से बीत गई तो उसकी कोई बात नहीं, पर जितनी रह गई हैं वो तो इस परमात्मा को देखकर इसके एहसास में जिया जा सकता है। और ये परमात्मा तो कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है नहीं, ये तो सबसे ज़्यादा सरल है, सबसे ज़्यादा सहज है, बस बात इसको पहचानने की ही है। तो संतों ने भी यही कहा, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, ना मस्जिद में ना मंदिर में ना काशी कैलाश में। तो कैसे ये जो भाव है कि मंदिर मस्जिद में भी नहीं, एक कितनी तीर्थ स्थानों पे भी नहीं, तो बात ही नहीं कि वो वहाँ पे नहीं है परमात्मा, क्योंकि परमात्मा हर जगह है, तो वहाँ भी जाहिर सी बात है कि है। पर इंसानों की फितरत ऐसी हो गई है कि ये अंग संग बसे परमात्मा को पहचानने में ही देर लगाते हैं, इस ब्रह्म ज्ञान से नहीं जुड़ते। तो लगता है कि परमात्मा का कोई निर्धारित स्थान बन गया है कि परमात्मा मिलेगा तो वहीं जाकर मिलेगा। तो जैसे एक कहानी भी दासी ने पहले भी आपके चरणों में रखी कि एक बहुत ही बुजुर्ग महिला कुछ सड़क पे ढूंढती हुई, और बहुत देर से ढूंढती हुई, और जाने वाला एक इंसान ने जैसे ही ये देखा तो वो भी एक उस बुजुर्ग महिला के पास जाकर देखने लग गए सड़क पे नीचे की ओर कि कुछ ढूंढ रही हैं, लगता है तो कुछ मिलेगा तो इनको बताएंगे। और वो भी नीचे उसी प्रकार ढूंढ रहा है साथ में। और फिर थोड़ी देर के बाद वो जैसे ही पूछता है कि आप ढूंढ क्या रही हैं, तो वो कहते हैं कि मैं एक सुई ढूंढ रही हूँ, बहुत छोटी सी सुई है। तो वो व्यक्ति और ध्यान से देखता है कि वाकई ही इस बुजुर्गी में नज़र भी इनकी कमज़ोर हो गई होगी, तो मुझे बहुत अच्छे से प्रयत्न करना होगा कि मुझे शायद नज़र आ जाए, मैं तो नौजवान हूँ, आंखें तो ठीक हैं। तो थोड़ी देर और ढूंढने के बाद फिर वो उनसे पूछता है कि आप कहाँ खड़े थे जब आपके हाथ से वो सुई छूट गई थी। तो वो बुजुर्ग महिला बताती हैं कि मैं अपने घर के अंदर थी, अपने कमरे में थी जब वो सुई मेरे हाथ से छूटी थी। तो फिर वो इंसान हैरान भी और थोड़ा गुस्से में भी कि इतने समय से फिर आप बाहर क्यों घर के उस सुई को ढूंढ रहे हैं, जबकि वो गिरा अंदर है, आप बाहर सड़क पे ढूंढ रहे हैं। तो वो आगे से इंसान, वो महिला कहती हैं कि अंदर मेरे घर के बहुत अंधेरा है, तो वहाँ तो मैं ढूंढती भी तो संभवतः मुझे नहीं मिलती, इसलिए बाहर सड़क की स्ट्रीट लाइट के नीचे ये रोशनी में मुझे लगा यहाँ ठीक से नज़र आ जाएगा, यहाँ ढूंढ लेती हूँ। तो बात क्या कि वस्तु कहीं ढूंढत कहीं, कि कहाँ जाना है इस परमात्मा की पहचान करने। तो वो संतों के संग से ही ये ब्रह्म ज्ञान की प्रेरणा भी युगों युगों से मिली है। तो ये डायरेक्शन की ये ब्रह्म ज्ञान कहाँ से मिलना है, निराकार का पता कहाँ से चलना है, और कहाँ ढूंढ रहे हैं सभी। तो हर कोई जहाँ अपने जीवन में भक्तिमय जीवन जिए, इस परमात्मा को पहले
जानकर, इसको देखकर फिर इसके साथ एकत्व का रिश्ता, एक होकर इसके साथ फिर वो एकत्व में विश्वास भी आता है, एक बहुत ही स्थिरता भी आती है, बहुत ही ज़्यादा फिर वो एक अटूट बंधन प्यार का बन जाता है। और फिर भक्ति जब प्यार से शुरू होती है तो वाकई ही वो प्रेमा भक्ति होती है। वो किसी इच्छा, किसी लालसा के ऊपर नहीं, वो तो सिर्फ प्यार में डूबकर हर कोई अपने दिल में इस परमात्मा को बिठा के करता है। तो ऐसे ही भक्ति हर किसी के हिस्से आए, दातार कृपा करे। भक्तों ने संदेश दिया कि ये इंसान एक अगर मनुष्य का शरीर लेकर आया है तो अंदर से वाकई ही एक इंसान ही बने। वो सारे मानवीय गुण हों जो एक इंसान में होने चाहिए। एक मन में सिर्फ और सिर्फ प्यार हो, नफरत कोई जगह ना ले, किसी के प्रति मन के भाव दूषित ना हो, किसी को अपने से नीचा इस वजह से ना देखे कि हमसे अलग हैं, हमारे कल्चर से अलग हैं। खाना पीना, रहन सहन, राज्य, देश इत्यादि, रंग, कुछ भी एक फर्क नहीं आता जब मन में ये परमात्मा समाता है। और इस परमात्मा का मन में समाने की शुरुआत ब्रह्म ज्ञान कि पहले इस परमात्मा को देख लें, फिर अंग संग इसका एहसास होने का रहेगा मन में और जीवन भर रहेगा। फिर चाहे हम कोई जिम्मेवारी जीवन की, घर परिवार, कामकाज कुछ भी कर रहे हों, ये परमात्मा के आधार पे किया जाएगा। हर पल में एक एहसास कि हर पल में कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं तो ये परमात्मा है, तो सोच भी दूषित नहीं होगी, सोच भी परोपकारी रहेगी कि कैसे हम अपना भी एक सही रास्ता उसके ऊपर अपने आप को केंद्रित रखें, अपनी सोच को शुद्ध रखें। मन में भाव अपने आप ही अच्छे हो जाते हैं जब परमात्मा का वास मन में होता है। तो कैसे एक अपने जीवन में ये सोच तभी ठीक होती है जब भाव ठीक रहें, और ये भाव भी तभी ठीक हो पाते हैं जब सोच ठीक रहे। और ये दोनों का जो एक आउटकम, ये कर्म रूप कि जब अच्छी सोच होगी, अच्छे भाव होंगे तो कर्म भी अपने आप परोपकारी ही होंगे। वो फिर एक पूरे संसार के फायदे के कर्म होंगे, अपने फायदे के कर्म होंगे कि कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो किसी का दिल दुखाएगा, एक किसी को नीचे खींच के अपने आप को ऊंचा नहीं होगा। ये मन में अहंकार जन्म नहीं लेगा कि ये परमात्मा ही सब कुछ करता है। इस बात का एहसास जब है तो हम कौन ही होते हैं कुछ करने वाले। तो अक्सर मन में सेवा करते करते भी भाव ऐसे जब हो जाते हैं कि ये सेवा हमने अगर की तो बहुत अच्छी करी है, ये हम नहीं करते तो हो नहीं पाता काम। अगर ऐसे ख्याल मन में आ रहे हैं तो अपने आप को एक बार एक एनालाइज करके देखें, एक बार सोचें कि हम कहाँ खड़े हैं, कि ये अगर शरीर भी परमात्मा नहीं देता तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। और हम करने वाले होते ही कौन हैं जब परमात्मा के सिर्फ हम एक वो माध्यम रूप ही बने, वो इंस्ट्रूमेंट्स ही बने कि कुछ काम अगर परमात्मा ने कराना है तो वो तो पहले से ही हो रखा है। अगर हमारे को चुना है वो करने के लिए तो अभिमान ना आए, एक अपने आप को हम उसमें भी हम्बल रखें, एक नम्रता में रखें कि ये परमात्मा ने अगर हमें चुना किसी तरह से, किसी के जीवन में कुछ तरह का भी आराम देने का एक इंस्ट्रूमेंट, तो वो सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे अंदर कोई कैपेबिलिटी है, कोई गुण है, नहीं, ये तो कृपा है। तो कैसे हर किसी ने जहाँ अपने मन में ये हम्बलनेस अपनानी है, ईगो को त्यागना है, और वहीं वो सेवा करते करते भी वही भाव रहे कि हर किसी में ये परमात्मा है, हर किसी के अंदर ये अंश आत्मा इस परमात्मा की ही है। तो हर किसी में
एक अपना ही रूप दिखे, ये परमात्मा ही दिखे। तो भाव मन के ये सेवा के दौरान भी अहंकार से दूर, कैसे एक कहानी में ये बहुत ही अच्छी तरह मैसेज आता है कि एक बार एक इंसान कहीं जाता है जहाँ बहुत ही आस्था रखने वाले, बहुत ही श्रद्धालु भक्त हैं, और वहाँ वो एक एरिया ऐसा कि गर्मी बहुत, वहाँ पे मन में भाव आता है कि ये इतने श्रद्धालु यहाँ हैं पर यहाँ गर्मी बहुत है, तो सेवा करके एक पंखा लगवा दिया जाता है कि उस इंसान के मन में भाव आता है कि एक मैं पंखा लगवा दूंगा तो जितने भी भक्त आएंगे उनको गर्मी नहीं लगेगी, वो आराम से बैठ के भक्ति कर पाएंगे। और कैसे वो जब पंखा लग जाता है और अगली विजिट में वो इंसान फिर जब आता है तो वो ये देखता है कि हर कोई, अब पंखा तो है, एक ठंडक है, पर किसी को पता नहीं कि ये पंखा मैंने लगवाया है, तो कोई उस इंसान का शुक्रिया नहीं कर रहा। हर कोई बस आराम से अपना एक जो करने आए हैं वो करके जा रहे हैं, और अब मन में वो अहंकार जन्म लेता है कि ये पंखा मैंने लगवाया है यहाँ और कोई मेरा शुक्रिया नहीं कर रहा। फिर वो इंसान वो पंखे के जैसे 3 ब्लेड होते हैं, तीनों पे अपना नाम लिखवा देता है कि कोई अब देखेगा तो पता लगेगा ये पंखा मैंने लगवाया, वरना तो ये गर्मी ही महसूस होती। और अब अगली बार फिर जब वो इंसान वहाँ जा रहा है तो देख रहा है कि वो पंखे की स्पीड ऐसी है कि नाम तो पढ़ा ही नहीं जा रहा और कोई फिर ये शुक्रिया उसका नहीं कर रहा। और अब जब ख्याल आया और अहंकार मन में आया तो यही कहा कि ये पंखे को बंद कर दो ताकि अब सब ऊपर देखेंगे गर्मी से तो मेरा नाम पता लगेगा कि इस इंसान ने पंखा लगाया है। तो भाव इस कहानी के पीछे क्या कि एक अब जब पंखा बंद हो ही गया तो वो पर्पस जो शुरुआत में ये प्योर एक बहुत ही पावन भाव थे कि वो एक सेवा में हर एक के फायदे के लिए ही ये काम हो कि किसी को गर्मी ना लगे, और अब वो सेवा भाव कहाँ दूषित हो गया। अब सिर्फ इसलिए ही वहाँ आना हुआ उस इंसान का बार बार कि देखें कि कितने लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं कि मैंने उनके जीवन में आराम दिया, और अब पंखा बंद होने के बाद सब फिर गर्मी में ही बैठे हैं। तो चाहे एक पंखे की ओर देख भी रहे हैं, नाम भी पढ़ रहे हैं, तो भी वो शुक्राना भाव नहीं आ पा रहा उस इंसान के प्रति, क्योंकि गर्मी तो वैसी ही लग रही है। तो भाव क्या कि हम अगर कोई लालच की वजह से कोई हमें वापस चीज़ चाहिए, एक अपने कर्मों को ठीक करने की वजह से इस परमात्मा को याद कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, या कोई सेवा का भाव रख रहे हैं, तो वो भाव ही दूषित है, क्योंकि ये निस्वार्थ नहीं है, इसमें बहुत सेल्फिशनेस है, अपने आप को प्रथम देखने की एक इच्छा है। तो जब ये इच्छाएं बिल्कुल ख़त्म करके कि ये परमात्मा का ही काम है, परमात्मा ने अगर हमें साधन चुना तो हम एक समर्पित भाव से सेवा करें, ना किसी इच्छा से। तो ऐसे मन को एक ठीक रखने के लिए परमात्मा का वास, परमात्मा से इस मन की लगन हमेशा के लिए लगी होनी चाहिए, वरना तो एक भाव मन के एक बेचैन ही करेंगे, एक अपना फ़ायदा ही ढूंढेंगे। तो कैसे निस्वार्थ भक्ति एक अपने आप को समर्पित करके मन को एक अहंकार से हटाकर जब की जाए तो वाक्य ही वो सेवा, वो भक्ति एक मुबारक हो जाती है, हो जाएगा। तो दासी और शब्दों का सहारा ना लेके यहीं पे अपनी वाणी को विराम देगी। सत्संगत जी।